गणित कक्षा 2 के लिए अध्याय 1 दोहराना भाग 4। यह अध्याय का भाग 4 है। इससे पहले इसी अध्याय दोहराना का भाग 3, भाग 2 और भाग 1 भी बन चुका है। आप इस अध्याय से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस भाग में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नया टॉपिक आया है, बढ़ते क्रम, और यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं क्लू के रूप में। इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं आप कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला है बढ़ते क्रम। ये देखिए यहाँ पे चित्र बताए गए हैं। ये मटकी का चित्र है, ये गुब्बारे का चित्र है, ये पतंग का चित्र है। देखिए यहाँ पे बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा करके बताया गया है। मटकी को भी पहले छोटा मटकी है, फिर उससे बड़ा मटकी है, फिर उससे बड़ा गुब्बारा मटकी है। अब देखिए नीचे गुब्बारे में, देखिए गुब्बारे में सबसे पहले छोटा गुब्बारा है, फिर उससे बड़ा गुब्बारा है, फिर सबसे बड़ा गुब्बारा है। ठीक वैसे ही यहाँ पे देखिए पतंग, सबसे छोटा पतंग पहले है, फिर उससे बड़ा पतंग है, फिर सबसे बड़ा पतंग है। ठीक वैसे ही बढ़ते क्रम में ऐसा ही करना है जैसा इस चित्र में बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे बॉक्स में 3 बॉक्स दिए गए हैं और उन बॉक्स में नंबर लिखे हुए हैं, संख्या लिखे हुए हैं। देखिए पहले 3 बॉक्स में 39, 37 और 38 लिखा हुआ है। दूसरे बॉक्स में देखिए 10, 12, 9 और तीसरे बॉक्स में देखिए 23, 29 और 15। पहले बॉक्स में देखिए, पहले बॉक्स में मटकी है सामने में। इन मटकियों में इन अंकों को लिखना, इन संख्याओं को लिखना, इन नंबरों को लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इस मटकी को देखिए, पहले वाले मटकी को, सबसे छोटा मटकी है, इसमें उस संख्या को लिखना है जो सबसे छोटा संख्या है। 39, 37 और 38 इसमें छोटा संख्या। आप सब जानते होंगे क्योंकि कक्षा पहली में आप सब पढ़ चुके हैं गिनती, जिसमें 1 से 100 तक सीधी गिनती, 100 से 1 तक उल्टी गिनती और उससे भी आगे वाले गिनती आप पढ़ने का प्रयास किए होंगे और पढ़ भी लिए होंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये याद भी हो गया होगा। देखिए यहाँ पे इसमें सबसे छोटा संख्या 39, 37, 38। इसमें छोटा संख्या कौन सा है? 37। तो ये 37 पहले छोटे वाले मटके में 37 लिखाएगा, तो लिख देते हैं 37। ठीक, तो पहले नंबर पे ये 37 लिखाएगा। उसके बाद 37 पहला नंबर। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर 37 के बाद क्या आता है? 38। 38 ये दूसरे वाले मटके में जाएगा, दूसरे वाले मटके में लिखेंगे इसको, दूसरे वाले मटके में 38। 38 दूसरे वाले मटके में। अब 38 के बाद क्या आता है? 39, ये तीसरे वाले मटके में जाएगा। 39 तीसरे वाले मटके, बड़े वाले मटके में लिखेंगे 39। 39। अब देखिए यहाँ पे ये जो संख्या लिखा है मटकी में, छोटे मटकी में छोटा संख्या, फिर उससे बड़े मटकी में 37 से बड़ा संख्या, और लास्ट वाले बड़े मटके में 38 से बड़ा मटका, 38 से बड़ा संख्या। तो सबसे छोटा 37, उसके बाद 38, उसके बाद 39। ये बढ़ते क्रम में हो गया 37, 38, 39। इस प्रकार से हमने पहला गतिविधि बढ़ते क्रम में पूरा कर लिया, मटकियों को भर लिया। ये हमारा पहला हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके नीचे में दिया है गुब्बारा वाला। इसमें देखिए इन 3 डिब्बों में देखिए संख्या लिखा है 10, 12, 9। इसे भी ठीक वैसे ही पहले की तरह करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे गुब्बारा, पहला गुब्बारा जो छोटा है इसमें छोटा वाला संख्या लिखेंगे 9, 12, 10। इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 9। तो ये पहले वाले गुब्बारे में आएगा, पहले वाले गुब्बारे में 9 लिख लिए। अब देखिए दूसरे वाले गुब्बारे में 9 के बाद क्या आता है? 10। तो ये दूसरे वाले गुब्बारे में आएगा, दूसरे वाले गुब्बारे में 10 लिखा गया। ठीक, दूसरे वाले गुब्बारे में 10। अब 10 के बाद
इसमें देखिए और बड़ा संख्या दिया है 12, तो ये तीसरे वाले गुब्बारे में आएगा। 12 तीसरे वाले गुब्बारे में लिखेंगे, तीसरे वाले गुब्बारे में 12। तो इस प्रकार से देखिए ये बढ़ते क्रम में गुब्बारा वाला भी हो गया, जिसमें सबसे पहले आया 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ये भी बढ़ते क्रम में है। तो हमने ये दूसरा वाला गतिविधि भी पूरा कर लिया। अब पहला और दूसरा गतिविधि पूरा होने के बाद अब देखिए तीसरा वाला पतंग वाला। देखिए इसमें पतंग के पहले अंक दिए हैं डिब्बों में। पहले डिब्बे में देखिए 23 लिखा है, फिर उसके बाद देखिए 29 लिखा है, फिर उसके बाद देखिए 15 लिखा है। इसे भी बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटे वाले पतंग में सबसे छोटा अंक लिखना है, छोटा संख्या लिखना है। तो देखिए छोटा संख्या कौन सा है, 23, 29 और 15 में 15 छोटा है, 15 सबसे छोटा संख्या है। तो पहले छोटे वाले पतंग में हम लिखेंगे 15। ठीक, 15 लिखा गया। अब 15 के बाद 15 से बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, 23। तो दूसरे वाले गुब्बारे में आएगा 23, दूसरे वाले पतंग में आएगा, सॉरी दूसरे वाले पतंग में आएगा 23। अब बच गया 29। तो ये सबसे बड़ा संख्या है, इसे हम तीसरे वाले पतंग में लिखेंगे, तीसरे वाले पतंग में 29। तो ये हमारा तीसरा वाला गतिविधि भी पूरा हो गया। ये हमने तीसरा वाला गतिविधि भी पूरा कर लिया। तो इस प्रकार से हमने 3 गतिविधि इसमें देखा, और ये तीनों गतिविधि किससे संबंधित है, बढ़ते क्रम से संबंधित है। ये कक्षा दूसरी में एक नया नियम से संबंधित गणित है, बढ़ते क्रम। ये बहुत ही अच्छा गणित है, इसे अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कक्षा तीसरी में जाएंगे, चौथी में जाएंगे, पाँचवीं में जाएंगे, तो उसमें भी ये बढ़ते क्रम आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके आगे एक और क्रम आता है घटते क्रम, जैसे बढ़ता है वैसे घटता भी है। तो हमने पहले देखा बढ़ते क्रम, अब इसके बाद देखते हैं घटते क्रम। ये देखिए घटते क्रम, इसमें भी वही प्रक्रिया है, बस इसे बढ़ते क्रम के उल्टा करना है। देखिए इसमें लिखा है घटते क्रम में लिखो, और इसमें देखिए पहले वाले में गतिविधि में क्या दिया था कि जो सबसे छोटा है वो पहले दिया था, सबसे छोटा चित्र दिया था पहले, उसके बाद उससे बड़ा चित्र दिया था, उसके बाद सबसे लास्ट में बड़ा सबसे बड़ा चित्र दिया था। इसमें देखिए सबसे पहले आता है बड़ा वाला चित्र, उसके बाद उससे छोटा वाला चित्र, उसके बाद सबसे छोटा वाला चित्र। घटते क्रम में सबसे छोटा आखिरी में होता है और सबसे बड़ा पहले होता है, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले होता है और सबसे बड़ा लास्ट में होता है, आखिरी में होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 गतिविधि दिया है। तो पहले गतिविधि में देखिए 3 बॉक्स वाले, इसमें देखिए तीनों बॉक्स में क्या लिखा है, 10 पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में 6, तीसरे बॉक्स में 15। और यहाँ पे देखिए ये बादल है, ये बड़ा बादल, ये उससे छोटा बादल, और ये सबसे छोटा बादल। तो हमें इस बड़े बादल में सबसे बड़े वाले संख्या को पहले लिखेंगे। 10, 6 और 15 में सबसे बड़ा कौन सा है, 15। तो ये बड़े वाले बादल में लिखेंगे 15। ठीक, अब ये 15 आएगा पहले वाले बादल में। अब देखिए दूसरा वाले बादल 15 से छोटा, 15 से छोटा कौन सा है, 6 भी है और 10 भी है, लेकिन 15 से नज़दीक में छोटा कौन सा है, 10। तो ये दूसरे वाले बादल में आएगा, दूसरे वाले बादल में आएगा हमारा 10, दूसरे वाले बादल में लिखेंगे 10। अब देखिए छोटा बादल, सबसे छोटा बादल, सबसे छोटा संख्या इसमें कौन बचा है, 6, ये तीसरे वाले बादल में आएगा, 6 तीसरे वाले बादल में। तो ये लास्ट वाले बादल में 6 लिखाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये पहला गतिविधि हो गया। अब देखते हैं दूसरा। इसमें देखिए 3 बॉक्स में अंक लिखे हैं, संख्या लिखे हैं 37, 16, 31,
और उसके आगे चित्र दिया है बड़ा वाला पतंग, फिर उससे छोटा पतंग, फिर सबसे छोटा पतंग। तो वही करना है जैसे इसमें पहले में किए हैं। सबसे बड़े वाला संख्या को पहले लिखेंगे पहले पतंग में। तो देखिए 37, 16 और 31, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 37। तो पहले वाले बड़े वाले पतंग में लिखेंगे 37, 37, ये पहला पतंग में आएगा। अब देखिए दूसरा वाला पतंग 37 से छोटा इस दूसरे वाले पतंग में लिखाएगा। तो 37 से 16, 37 से छोटा इसमें कौन सा दिया है? 31। तो दूसरे वाले पतंग में आएगा 31, 31, ये दूसरे वाले पतंग में। अब 16 बज गया, ये सबसे छोटा है, 37 और 31 से छोटा है, तो ये लास्ट वाले पतंग में आएगा, छोटे वाले पतंग में 16, तीसरे स्थान पर, अंतिम स्थान पर, लास्ट स्थान पर। ये हमारा दूसरा गतिविधि भी पूरा हो गया। अब देखिए इसमें तीसरा वाला चित्र देखिए, तीसरा वाला खाना देखिए, 3 खाना। इसमें देखिए 40 पहले वाले डिब्बे में दिया 40, दूसरे वाले डिब्बे में 10, तीसरे वाले डिब्बे में 30, 40, 10, 30। और उसको लिखने के लिए दिया देखिए सामने में चित्र आइसक्रीम का, ये बड़ा वाला आइसक्रीम, ये छोटा वाला आइसक्रीम और ये सबसे छोटा वाला आइसक्रीम। तो पहले बड़े वाले आइसक्रीम में लिखेंगे सबसे बड़ा वाला संख्या। इसमें देखिए कौन सा सबसे बड़ा वाला संख्या है? 40, 10 और 30 में 40 सबसे बड़ा वाला संख्या है। सबसे बड़ा कौन सा है? 40। तो पहले आइसक्रीम जो बड़ा है उसमें लिखेंगे 40, 40 आएगा पहले नंबर में। उसके बाद 40 से छोटा कौन सा है इसमें? 10 और 30 में से 30। तो ये 30 आएगा आपका, 30 आएगा दूसरे स्थान पे दूसरे आइसक्रीम के लिए। दूसरे आइसक्रीम में लिखेंगे 30, 30 दूसरे स्थान पे। अब देखिए लास्ट में बचा है सबसे छोटा 10, तो ये आएगा तीसरे आइसक्रीम में, तीसरे आइसक्रीम में 10, 10। यह हमारा तीसरा गतिविधि भी पूरा हो गया। अब देखिए लास्ट बचा है सेब। इसका चित्र दिया है, सबसे बड़ा सेब पहले, फिर उससे छोटा सेब और लास्ट में सबसे छोटा सेब। इसके लिए संख्या दिया है 25, 16, 31। तो ये बड़े वाले सेब में सबसे पहले आएगा सबसे बड़ा वाला संख्या 25, 16, 31 में सबसे बड़ा कौन सा है? 31, 31 लिखेंगे पहले सेब में, बड़े वाले सेब में लिखेंगे 31, 31 पहले वाले सेब में। अब देखिए 31 से छोटा कौन सा है? 25 और 16 में 25, 31 से छोटा 25, तो ये दूसरे वाले सेब में आएगा 25, 25 दूसरे वाले सेब में। अब बच गया 16 जो कि सबसे छोटा है, 25 और 31 से छोटा है, ये आएगा आखिरी वाले सेब में, जो सबसे छोटा सेब है उसमें हम लिखेंगे 16, 16 तीसरे वाले सेब में 16। इस प्रकार से हमने ये गतिविधि भी पूरा कर लिया। ये घटते क्रम में गतिविधि, इसके पहले हम लोग देखे थे बढ़ते क्रम में गतिविधि, और ये घटते क्रम में। बढ़ते क्रम और घटते क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का एक भाग है, जिसे हम आगे और अन्य कक्षाओं में भी पढ़ेंगे आप लोग। हम जैसे इसमें देखे हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम, ये आपका कक्षा 2 है, आप इसे कक्षा 3 में भी पढ़ेंगे, कक्षा 4 में भी पढ़ेंगे, कक्षा 5 में भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस गणित को आप अच्छे से समझिए। एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से आप समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।